देखो दोस्तों, आज हम परसेंटेज के एक और इम्पोर्टेंट टाइप की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट टाइप है दोस्तों, ध्यान से समझ लेना। आज हम इलेक्शन वाले प्रश्नों की बात करते हैं। इलेक्शन वाले प्रश्न, चुनाव वाले प्रश्न। इलेक्शन वाले प्रश्नों में दोस्तों आपको क्या क्या वो देगा प्रश्न वाला और आपसे क्या क्या पूछेगा, वो सभी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी इलेक्शन वाला प्रश्न आए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, जब भी इलेक्शन की बात होगी आपको इलेक्शन को 100% मानकर चलना पड़ेगा कि वोटिंग है वो 100% हुई है, जब तक कि पेपर वाला या प्रश्न वाला कुछ एक्स्ट्रा बोले नहीं, एक्स्ट्रा पूछे नहीं। आपको इस बात को पकड़ कर रखना है कि जब भी इलेक्शन की बात होगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इलेक्शन हमेशा 100% होते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में हमने बहुत से इलेक्शन देखे हैं, लेकिन कभी भी 100% इलेक्शन नहीं होते। लेकिन जब भी पेपर वाला इलेक्शन की बात करेगा, इलेक्शन वाले प्रश्न की बात करेगा, तो सबसे पहला काम होगा आपका कि जो इलेक्शन है उसको हमें 100% ही मान कर चलना है। दूसरी बात दोस्तों, दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, जब भी आपसे वो हार या जीत की बात करेगा, वह विजय और पराजित की बात करेगा, वो हारना और जीतने की बात करेगा, जब इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिखे तो समझ लेना वो जितने भी कैंडिडेट उस चुनाव में खड़े हुए हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, वो उनके जो उनको मत मिले हैं, जितने परसेंट मत मिले हैं उनका अंतर होता है। देखो दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि किसी गांव में चुनाव हुए। जब भी चुनाव की बात हुई आपने कहा सर मैं तो उसको 100% मान के चलूँगा कि हमारे गांव में 100% चुनाव हुए। ये हमें हमेशा और हमेशा 100% मानकर चलना है, जबकि पेपर वाला कुछ बोले नहीं। अब देखो आपको क्या करना है यहाँ से। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है दोस्तों। वो कह रहा है कि दो उम्मीदवार हैं इस इलेक्शन में, एक को 52% वोट मिले। कितने मिले? 52% वोट। मैंने इसको कह दिया कि ये एक कैंडिडेट है। आप कहोगे कि इसको कितने मिले होंगे, आप फटाक से जवाब दोगे कि सर इसको तो 48% मिले होंगे। मिले होंगे या नहीं ये हमारा बी है मान लो। जो 52%, एक बात बताओ, 52% वाला जीतेगा 48% वाला जीतेगा? आप कहोगे सर सीधी सी बात है, जिसको ज़्यादा मत मिलेंगे वही इस इलेक्शन में जीतेगा। और ये जीत भी गया है। ये कितने वोटों से जीत गया है? ये 200 वोटों से जीत गया है। एक बात ध्यान दो दोस्तों, यहाँ से मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ बातें निकल कर आपके सामने होती हैं। आपके गांव में इलेक्शन हुआ सरपंची का, वहाँ पर दो उम्मीदवार खड़े हुए, एक को 52% मिल गए, एक को 48% मिल गए। 52% वाला 200 मतों से जीत गया। दोस्तों, गांव में क्या होता है, गांव में इस बात की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है कि कौन जीता कौन हारा। उनको इस बात से मतलब बहुत कम होता है कि किसको कितने मत मिले। लेकिन बहुत से कैंडिडेट, बहुत से जो मतदाता हैं वो ये जानने को उत्सुक होते हैं कि वो कितने वोटों से जीता। ये जानने के उत्सुक बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। पेपर में, क्वेश्चन में भी इस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा होगी कि कौन कितने वोटों से जीता। जो ये जीतने का होगा, जीतना या हारना होगा, वो हमारा उन दोनों कैंडिडेट का जो चुनाव में खड़े हुए हैं उनका क्या है, वो अंतर होगा। अब मैंने इस क्वेश्चन में कह दिया दोस्तों कि यहाँ पर इन दोनों का अंतर देखो। अंतर का मतलब है इस और इस कैंडिडेट का, मतलब ए और माइनस बी। इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है हमें? 200। ए को कितने मिले हैं? 52%। बी को कितने मिले हैं? आप कहोगे सर बी को मिले हैं 48%। और इनका अंतर कितने का है? आप कहोगे 200 का है। मैं यहाँ से इनका अंतर निकालता हूँ तो ये होता है 4%, और 4% का कितना है? 200। अगर मैं यहाँ से 1% की बात करता हूँ दोस्तों तो ये कितना होगा? आप कहोगे सर ये 50 हो जाएगा। ये 1%। अगर आपके पास एक की वैल्यू आ गई, अब आपसे चाहे क्वेश्चन में कुछ भी प्रश्न कर दे, आप उसकी धज्जी उड़ा कर आओगे। आप पेपर वाले से कहोगे कि बोलो, अब बोलो क्या पूछना है आपको, मैं आपको हर एक बात का जवाब दूंगा, मैं आपको आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। तो दोस्तों 1% की वैल्यू हो गई। अब वो चाहे कुछ भी पूछ ले। मैं यहाँ से क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों से। मैंने कह दिया कि बताओ कुल मत या कुल वोट
या कुल मतदाता, और भी कई वर्ड सकता है, मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता। ठीक है दोस्तों, आपसे इनमें से कुछ भी पूछे इसका मतलब है वो आपसे टोटल मत पूछ रहा है कि उस गांव में कुल मत कितने हैं या कुल उम्मीदवार कितने हैं। तो आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ से जब भी आपसे कुल मत पूछे तो आपको उसको 100% मानकर चलना है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 50। आप कहोगे सर कुल हो जाएंगे हमारे पास में 50 गुणा में 100, कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 5000। उस गाँव में कुल मतदाता या कुल मत कितने हैं, 5000 हैं। अब यहाँ से आपसे और क्वेश्चन कर सकता है कि बताओ जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। आप कहोगे सर 1% की वैल्यू कितनी है, 50 है, और जीतने वाले को तो 52% मिले हैं। मैंने कहा कि एक को जो मत मिलेंगे वो मिलेंगे कितना, 50 इंटू में 52, 50 इंटू 52, 50 ये भी 50 होता तो दोस्तों कितना होता, 2500, 100 और जोड़ दो उसमें 2600। अगर मैं यहाँ से बी की बात करूँ कि बी को कितने मिले, आप कहोगे सर 50 और बी को एक्चुअली में 48 मिल रहे हैं। मैं इनको गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखो 50 होता तो 2500 होता, यहाँ 100 कम हो रहा है इसलिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2400। अब दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में आपसे कुछ भी पूछे आपको निकाल कर आना है। दोस्तों मैं फिर कहूँगा, अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको अपनी तैयारी अच्छे से करना है। आपको ये सोचना है कि पेपर वाला चाहे कोई भी क्वेश्चन कर दे, आपकी इसकी धज्जियाँ उड़ाकर आना है। तो आपको अपने मन में क्वेश्चन डेवलप करने होंगे कि वहाँ से क्वेश्चन वो क्या पूछ सकता है। फिर उन क्वेश्चनों को हल कर देखो। हल कर देखने के बाद दोस्तों उनकी जांच भी करो कि मेरा आंसर सही है या गलत है। अगर दोस्तों जिस दिन आपने ऐसा कर दिया स्टार्ट, जिस दिन आपने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया, तो दोस्तों मैं वादा करता हूँ कि आप मैथ के हर एक क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ाकर आओगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आपको कराता जाऊँगा वैसे वैसे मैं उन बातों के बारे में आपसे चर्चा करता जाऊँगा। दोस्तों यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा सकते आपको, इसलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दोस्तों जो आप यहाँ क्वेश्चन कर रहे हो उन्हीं से रिलेटिव हम आपको कुछ और एग्जांपल्स भेजते हैं। हमारे पास एग्जांपल तो दोस्तों बहुत होते हैं लेकिन हम ज़्यादा करा नहीं सकते। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और वहाँ पर जितने भी मैं क्वेश्चन सेंड करता हूँ आपको उनको हल करना है, और उनको हल करके आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हो। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना दोस्तों। इंस्टाग्राम में आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन बिना झिझक के पूछ सकते हो कभी भी। देखो दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं, ये प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना दोस्तों। आपको देखो दोस्तों ज़रूरत क्या है, आपको जब भी आप किसी भी प्रश्न को हल करने बैठो तो उसको कम से कम 2-3 बार पढ़ो, उसको अच्छे से समझो कि उसकी लैंग्वेज क्या कहती है। जब तक आप लैंग्वेज को सही ढंग से नहीं पढ़ोगे, जब तक आपके लैंग्वेज सही ढंग से समझ में नहीं आएगी, आपका प्रश्न सही होने की संभावना बहुत कम है। दोस्तों देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत लेकर 1500 मतों से विजयी रहा। प्रत्येक उम्मीदवार को कितने मत मिले। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, अब यहाँ पर सबसे पहले जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को हल करना है तो आप एक ही बात लिखोगे कि मैंने मान लिया कि वहाँ पर कितने चुनाव हुए, 100% चुनाव हुए। कितने हुए, 100%। अब आगे जो भी क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको ढाल देंगे। देखो 100% होने के बाद में आगे कह रहा है कि वो 5% उसमें क्या हुए, 5% ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। जब 5% अपना मत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कितने वोट पड़ रहे हैं, आप कहोगे सर 95% वोट पड़ रहे हैं। अब जो भी खेला होगा दोस्तों, जो भी बात होगी इस 95% के ऊपर होगी। अब देखो दोस्तों आगे क्या कह रहा है,
आगे क्वेश्चन बोल रहा है सफल उम्मीदवार कुल मतों का। दोस्तों देखो लैंग्वेज को समझो, स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं। वो कह रहा है कि जो सफल उम्मीदवार है कुल मतों का 48% मत लेकर 1500 मतों से जीत गया है। वो कुल मतों की बात कर रहा, इसकी बात नहीं कर रहा। बच्चे यहाँ पर यही गलती करते हैं दोस्तों, वो यही गलती करते हैं कि वो इसका 48% निकालने बैठ जाते हैं, जबकि बात होती है कुल का। कुल का 48% मिलता है तो इसको मतलब 48% मिल गए, ये मान लियो मैंने ए है। और इसको कितने मिलेंगे, आप कहोगे सर 95 में से 48 इसको मिले तो इसको कितने मिलेंगे 47%, और मैंने इसको क्या मान लिया, बी मान लिया। बस दोस्तों अब हमारा सवाल हो गया। वो कह रहा है 1500, जो ये वाला उम्मीदवार है भाई ज़्यादा वोट इसी को मिले हैं तो जीतेगा भी यही। ये क्या करेगा, ये 1500 वोटों से जीत गया। अब जब भी मैंने आपसे कहा है कि जब भी जीतने और हारने की बात हो तो आपको उन दोनों का अंतर लेना है। इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, इन दोनों का अंतर है 1% का। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 आ गई। बस 1% की वैल्यू ही हमें चाहिए थी दोस्तों, आगे हमें और कुछ नहीं चाहिए थी। अब चाहे वो कुछ भी क्वेश्चन करे हम उसको बता कर आएंगे कि आपका आंसर ये होगा जो हमसे आप पूछ रहे हो। देखो उसने पूछा है प्रत्येक उम्मीदवार को कितने मत मिले। प्रत्येक उम्मीदवार के मत निकालने हैं कि प्रत्येक उम्मीदवार के मत कितने हैं। अगर मैं यहाँ से ए उम्मीदवार के मत की बात करूँ कितने आएंगे, आप कहोगे सर एक की वैल्यू 1500 है, ए को कितने मिले हैं 48। अगर मैं 1500 को 48 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, आप कहोगे सर इसको मैं गुणा करूँगा तो 00 तो आ ही जाएगा। 15 अंठा कितने होते हैं 120 की 0, और 15 चौके 60 और 12 कितने होते हैं 72,000 वोट सफल उम्मीदवार को मिले, ए उम्मीदवार को मिले। अब आगे कह रहा है दोस्तों ये ए और बी माने हैं, मैंने दिए नहीं हुए क्वेश्चन में, कभी आप इससे कंफ्यूज हो। अब देखो आगे क्या करना है, मैं यहाँ से अगर बी के मत पूछता हूँ, बी के मत आप कई तरह से निकाल सकते हो। बहुत से कैंडिडेट क्या करेंगे, पहले इसका 100% निकालेंगे, उसमें से 72,000 घटाएंगे। फिर मैं दोस्तों ऐसे नहीं निकालूंगा, मुझे तो एक की वैल्यू पता है। जब भी आपको एक की वैल्यू पता हो आप किसी भी दुनिया की कोई भी चीज़ निकाल सकते हो। अब देखो एक की वैल्यू कितनी है 1500, और हारने वाले उम्मीदवार को बी को मत कितने मिले हैं 47, बस घटा दो, गुणा कर दो दोस्तों। देखो अभी मैंने इसको किया है 72,000 आया है, लेकिन ये इससे एक ही कम है, मतलब एक ही हमें 1500 इसमें से कम करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास में 70,500। ये हमारे दोनों उम्मीदवार के वो मत में हो गए जो मिले हैं उन्हें। अगर मैं यहाँ से दोस्तों इसके टोटल मत पूछता, क्या पूछता, टोटल मत। अगर मैं यहाँ से टोटल मत पूछता आपसे तो आप कहते थे 1% की वैल्यू 1500 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 1500 इंटू में 100 कितना हो जाएगा 1,50,000। ये हमारे पास टोटल मतदाता आ जाएंगे। लेकिन हमसे यहाँ पूछा दोस्तों ये ही गया है, आपको इसी को ध्यान में रखना है। मैं फिर कहूँगा आपको हर एक क्वेश्चन अपने मन में पुटअप करना है जो वहाँ से बन सकता है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है। दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में 7500 मत पड़े, इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपको क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको क्वेश्चन को तब तक पढ़ना है तब तक आपको, जब तक कि आपको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक वर्ड आया है अवैध, इसको ध्यान से समझ लेना दोस्तों कि अवैध वर्ड होता क्या है। एक वर्ड आया है अवैध, ये अवैध मत होते क्या है। देखो दोस्तों हमारा इलेक्शन हुआ, गांव में सरपंची का इलेक्शन हुआ, वहां पर इलेक्शन कोई भी हो, सरपंची का जरूरी नहीं है, कोई भी इलेक्शन हो, इलेक्शन हुआ, मतगणना शुरू होगी दोस्तों। देखो मतगणना शुरू हुई, उनमें से कुछ वोट ऐसे भी होते हैं जो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। रिजेक्ट किस कारण से किए जाते हैं दोस्तों, हमें वो पता है कि कई बार क्या होता है, कैंडिडेट
मत ही नहीं कर पाता, वो किसी को वोट ही नहीं कर पाता, जो उसको पेपर मिलता है वो बिल्कुल उसको खाली छोड़ आता है, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं होती, उसको पता नहीं तो होता कि मुझे वोट कैसे करना है। बहुत कैंडिडेट होते हैं दोस्तों ऐसे, गांव में बहुत से मिल जाएंगे, बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं किसको वोट दें, और वो एक ही पेपर पे दोनों कैंडिडेटों को वोट देकर आ जाते हैं। जब काउंटिंग होती है तो जो ऐसे वोट मिलते हैं उनको वो रिजेक्ट कर देते हैं। यही हमारे क्या हैं, अवैध वोट हैं दोस्तों, अवैध मत हैं। तो यहाँ से देखो लैंग्वेज आपसे कई बार क्या क्या पूछ सकता है, अवैध मत पूछ सकता है, खाली मत पत्र पूछ सकता है। ये दोनों लैंग्वेज हैं, ये हमारे रिजेक्टेड क्या हैं, वोट हैं। आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ अब आपको ये अवैध मत हो गए होंगे, और ये अवैध मत दोस्तों उन वोटों में से ही निकलते हैं जो डाले जाते हैं। कई बार ऐसा कहेगा कि इतने % लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, जितने ने किया उनको उनमें से इनको अवैध घोषित कर दिया गया। दोस्तों जब भी अवैध की बात होगी ये उन वोटों में से निकलेंगे जो हमारे पास वोट डाले जाएंगे, ना कि जो डाले ही नहीं गए उनमें से। अब यहाँ से कहा कि वो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि यहाँ से हमें टोटल 7500 मत पड़े। ये पूछा गया है दोस्तों RRB 2003 और बैंक PO 2002, इनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से समझ लेना दोस्तों। देखो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इसमें हमें 100 मानने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, उसने सीधे ही दे दिया है कि इसमें 7500 मत पड़े हैं। कितने मत पड़े हैं, 7500। ये तो कुल मत हैं हमारे पास में, इतने तो पड़े हैं दोस्तों। अगर अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न वाला कि 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अगर मैं यहां से अवैध मत निकालता हूं, अवैध मत कितने हैं, 20%। यहां से मैं वैध मत की बात करता हूं दोस्तों कि वैध मत कितने आ जाएंगे। वैध मत आ जाएंगे दोस्तों, देखो अवैध 20% हैं, टोटल ये 100% है अपने आप में। जब 20% अवैध घोषित कर दिए गए तो वैध कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर 80%। 7500 का मैं क्या निकाल लेता हूँ, 80%। और 80% की वैल्यू तो हम जानते हैं क्या होता है, 4/5 होता है। इसको हल करेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 15 बार, और 15 चौके 60। जो हमारे पास ये 6000 मत आ गए, ये वैध मत आ गए। अब पूरा खेला दोस्तों इस वैध मत के ऊपर होगा, आपको ये ध्यान रखना है। ये वैध मत ही अब हमारे आगे चलेंगे। देखो आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिलता है, जो हमारे पास ये वैध मत हैं इनमें से एक को 55% मिल जाते हैं। मान लो मैंने ये एक कैंडिडेट है तो इसको कितने मिलेंगे, आप कहोगे सर सीधी सी बात है 45% इसको मिल जाएंगे। अब हमें इसी का पूछा गया है कि इसको कितने मत मिले। मैंने कहा ये B है, मान लो B के मतों की संख्या, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000 का 45%। 45 को इस कट जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 की 0, 5 छंगे 30 की 0, 6 चौक 24 और 3 कितने हो जाएंगे, 27। तो हमारे पास जो इस वाले उम्मीदवार को मत मिले हैं वो 2700 हैं। और आपसे क्या पूछ सकता है वो भी मैं सोल्व करा देता हूँ। आंसर तो हमारा कितना आ गया दोस्तों, 2700। अब देखो दोस्तों यहाँ पर और क्या निकाल सकते हो, और आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताओ जिस कैंडिडेट को 55% वोट मिले हो उसको कितने वोट मिले। तो आपको क्या करना है, 6000 का 55% निकाल देना है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, पहले इसका 55% निकाल लेते। अगर आपसे ये कैलकुलेट नहीं किया जाता तो 55% निकालते, जितना वो आता उसको 6000 में से घटा देते, तब भी हमारा कितना आता, 2700 आता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो वैध वोटों का 75% है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं। यहाँ से पूछा गया है कुल कितने मतदाता हैं, वो वोटों की संख्या ही पूछ रहा है कि कुल मत कितने हैं, कुल वोट कितने हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 75% वोट लोग वोटिंग कर रहे हैं, कितने % नहीं कर रहे, 25%। हमने कहा है कि हमें हमेशा जब भी इलेक्शन के बारे में बात करूंगा तो मैं उसको 100 मान कर चलूंगा,
मैंने कहा कि मान लो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें मानना पड़ेगा दोस्तों, जब भी ये हल हो पाएगा। आप x मान कर सकते हो, मैं यहाँ पर 100 मान के करूँगा। 100 मान के करने से मुझे एक फ़ायदा है कि उसमें हमारे पास डाटा होंगे और उसको हम फिर आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। देखो मैंने कहा कि हमारे पास 100 वोट पड़े, मैंने मान लिया कि माना कितने वोट पड़े, 100 वोट पड़े। इसमें से 75% क्या कर रहा है वो, 75% वोट पड़ रहे हैं, 75% वोटिंग हो रही है। मैंने कहा ये हमारे पास में कुल मत हैं या कुल मतदाता हैं। कुल मतदाता हमारे पास मैंने कह दिया 100। मैंने कहता हूँ कुल मत पड़े, कुल वोट डाले गए। मैं अगर 100 का 75% निकालता हूं तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 75 ही आएगा या नहीं, मुझे ये बता दो। आप कहोगे सर बिल्कुल 75 ही आएगा अगर मैं 100 का 75% निकालूंगा। तो आगे क्या कह रहा है वो, आगे कह रहा है जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। अब मुझे बताओ, वही अवैध वाली बात आ गई। अवैध का मतलब है रिजेक्ट, जो वो हैं वोट हैं उनकी बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ से कहूँ अवैध वोट कितने हैं, वो आप कहोगे 2%। प्रतिशत में 2 हैं तो संख्या में कितने होंगे, तो आप कहोगे सर संख्या में हो जाएंगे 75 का 2%। इसको 25 या 75, 25 चौके 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कहने का मतलब है 3/2 मत ऐसे आ गए जो अवैध वोट हैं। मेरे पास वो वैध वोट कितने बचेंगे, आप कहोगे सर जो वैध वोट आएंगे यहाँ से वो आ जाएंगे। अगर मेरे पास जो टोटल मत पड़े हैं, टोटल मत कितने पड़े हैं 75, उसमें से मैं अवैध निकाल देता हूं तो मेरे पास वैध मत आ जाएंगे। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास में 75 दूनी 150, 150 में से 3 गए तो 147/2। ये हमारे पास में वैध मत आ गए। अब पूरा जो भी बात होगी दोस्तों इस पर ही होगी, वैध मतों पर। देखो अब आगे क्या कह रहा है वो ध्यान से देखना है। आगे बोल रहा है एक उम्मीदवार को 6261 वोट मिले जो वैध मतों का 75% है। एक जो उम्मीदवार है ना उसको उसके वोट दे रखे हैं, उसको कितने वोट मिले हैं, 9261 वोट मिले हैं। लेकिन उसने कहा है जो ये 9261 वोट है ना वो वैध मतों का 75% है। कहने का मतलब है उम्मीदवार को जो भी वोट मिल रहे हैं, उम्मीदवार को मिले वोट कितने हैं वो, आपको वो कह रहा है जो वैध मत है ना, वैध मत कितने हैं हमारे पास में, आप कहोगे सर वैध मत तो हमारे पास में 147 है और बटे में 2 है। इसका 75% है और 75% की वैल्यू तो हम जानते हैं दोस्तों कितनी होती है, 3/4 होती है। और ये उम्मीदवार को जितने वोट मिल रहे हैं ना वो हमारे पास कितने मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं 9261। यहाँ से जो भी वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों 1 की निकल कर आएगी। अब मैं यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो देखो ये इससे गुणा हो जाएंगे, 9261 इंटू में 2 गुणा में 4 और बटे में कितना दिया हुआ है, बटे में ये आ जाएगा 147 इंटू में 3। काट लो दोस्तों इसको। देखो मैं इसको काटूंगा तो देखो कैसा नज़र आ रहा है हमें। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे इसको काट लो, ये हो जाएगा 3 से काटूंगा तो 3 तिया 9, 0 3 अट्ठा 24, 3 सत्ता 21। ये कितने से कटेगा, 7 से कट जाएगा क्या, 7 चौके 28 कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 एकम 7। ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। और 21 से 441 कितनी बार कटेगा, आप कहोगे सर 21 बार कट जाएगा। ऊपर हमारे पास बच गया 21 गुणा में 3 गुणा में 4। इनको गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 21, 2 बचेगा दोस्तों, 3 नहीं 2, 4 दूनी 8 और 21 अट्ठे कितने होते हैं 168। 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 168 आ गई। अब हमें निकालना है दोस्तों, हमने कितने माने हैं कुल मतदाता 100, तो और मुझे कुल मतदाता क्वेश्चन में पूछा गया है, तो कुल मतदाता कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर 168 इंटू में 100 कितने हो जाएंगे, 16,800। यही हमारा आंसर है और दोस्तों यही इस क्वेश्चन में पूछा भी गया है। इसकी दोस्तों इस क्वेश्चन की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूं, उस शॉर्ट ट्रिक को भी देख लो। इस क्वेश्चन की अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूं वो कैसे लगाओगे आप,
देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं अगर आप 100 मानकर भी करता हो, यहाँ पर चलो मैं आपको x मानकर कर देता हूँ। आपने माना कि जो कुल मत थे वो x थे, 75% वोट डाले गए, 75 बटे में किस में से 100 में से, इनटू में 2% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। इसका मतलब वैध मत कितने रहे होंगे 98 में से, 98 कितने में से 100 में से, और इनटू में वो जो दे रहा है कि ये जो निकल कर आएंगे हमारे पास वैध मत निकल कर आएंगे, इनका 75% क्या दे रहा है वो 9261 दे रहा है। ये इक्वेशन बनेगी दोस्तों। अगर ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई तो अब आप इसको सोल्व कर लो, आसानी से आपका आंसर निकल कर आएगा। देखो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 9261 इनटू में 100 इनटू में 100 इनटू में 100, और नीचे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास में 75 इनटू में 98 इनटू में 75। आप इस 75 बटे 100 को क्या लिख सकते हो 3/4, इसको भी 3/4 लिख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर भी वही बात होगी 25 या 75, 25 चौके 100, 25 या 75, 25 चौके 100। अब यहाँ पर देखो 3 3 9 होता है ना, ये 9 से कट जाएगा, 9 कम 9 0, 9 दूनी 18, 8 बचे नाम 81। अब हमारे पास में 98 बचा, 98 से कटेगा क्या, 98 कम 98 नहीं, 4 बचेगा, नहीं कटेगा, 49 से कट जाएगा, 49 दूनी 98, और ये कट जाएगा हमारे पास में 49 दूनी 98 और 49 से कम 49, 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, ऊपर हमारा अब बच गया 21 इनटू में 2 इनटू में 4 इनटू में 100। कर लो इसको, देखो 4 दूनी 8 और 21 अट्ठे कितने होते हैं 168, और 2 जीरो और चिपका दो, ये हमारे पास क्या आ गए कुल मतदाता। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता ही आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको समझना है इसको सही ढंग से। अगर आपने सही ढंग से समझा तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में हल करके आओगे। देखो दोस्तों कैसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। देखो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछा जाता है, जिसके आपको अगर दोस्तों इसमें देखो बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना दोस्तों इस क्वेश्चन को। देखो कह रहा है, मैंने जब भी कहा है कि जब भी इलेक्शन की बात करो आप 100% मानकर चलो। क्या मानकर चलना है हमें, 100% मानकर चलना है। अब आगे क्या कह रहा है वो, इसमें 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। क्या कर रहा है वो, 10% ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। आप कहोगे सर 10% तो ऐसे गए जिन्होंने मत का प्रयोग नहीं किया, तो टोटल मत पड़े कितने होंगे, आप कहोगे टोटल मत हमारे पड़े होंगे 90%। अब पूरा खेला होगा इस 90% पर होगा दोस्तों। अब आगे क्या कह रहा है, देखो 10% ने जब यूज ही नहीं किया अपने मतदान तो 90% वोट मिले होंगे, 90% वोटिंग हुई होगी। अब आगे क्या कह रहा है वो हमसे, अब देखना है आपको आगे। वो कह रहा है और 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि चाहे वो अवैध बोले या मतपत्र को खाली छोड़े, वो सारे रिजेक्टेड वोट हैं वो होंगे। 60 को उसने रिजेक्ट कर दिया। आगे क्या कह रहा है, विजेता उम्मीदवार मतदाता सूची के 47% मतों का, जो विजेता उम्मीदवार है उसको मतदाता सूची के जो कुल वोट हैं उनका 47% मिला है। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं दोस्तों, इस बात को ढंग से समझना है। क्या कह रहा है वो, कुल मतों का 47%, वो इसका 47% नहीं करता है दोस्तों, वो इसका 47% प्राप्त करता है। इसका मतलब 47% इसको मिलो। मैंने मान लिया कि ये हमारा ए कैंडिडेट है, ये बी कैंडिडेट है। इसको कितने मिलेंगे, आप कहोगे सर इसको 43% मिलेंगे, क्योंकि 47 और 43 कितना हो जाएगा 90। अब आगे देखो आप पर, लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान दो, मुझे एक बात बताओ, वो 60% वोट भी तो कहीं इनमें ही होंगे जो डाले गए होंगे, 90% में ही हमारे वो 60% भी होंगे, लेकिन वो 60 वोट भी होंगे। लेकिन अब बताओ मुझे वो 60 वोट गए कहाँ। आप कहोगे सर सही बात है, 60 वोट भी तो इन्हीं में आएंगे, क्योंकि जो रिजेक्टेड वोट होते हैं वो हमारे जितने वोट डाले जाते हैं उनमें से ही होते हैं। आप कहोगे
यहीं पर हमारे इसमें से ही क्या होंगे, हमारे जो 60 वोट होंगे वो भी होंगे। अगर मैं इसमें से 60 वोट निकाल दूंगा तो मुझे इस बी के वोट मिलेंगे या नहीं, ये बता दो मुझे। दोस्तों समझो, दो कैंडिडेट थे, एक को साफ साफ कह दिया गया कि 47% वोट उसको मिल रहे हैं, दूसरे वाले को नियम के अकॉर्डिंग 43% मिलने चाहिए, लेकिन इन 43% में वो वोट भी शामिल हैं जो रिजेक्टेड वोट हैं। क्या है, रिजेक्टेड वोट हैं। तो ये जो टोटल हो जाएंगे ये हो जाएंगे दोस्तों, और इन दोनों का अंतर, ये जीत भी गया है, ये कितने मतों से जीत गया है, 308 मतों से। जीतना नहीं कहा है कि उसको जो प्रतिद्वंदी से हैं उसको 308 मत अधिक मिले, अधिक का मतलब है ये 308 मतों से जीत रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, देखो दोस्तों, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 47% माइनस 43%, और ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, -60, और ये हमें दिया हुआ है 308। अब यहाँ से इसको हल कर लो, ये हो जाएगा 47% माइनस 43% और प्लस में 60, और बराबर कितना हो जाएगा, 308। यहाँ पर मैं इसको इन दोनों को घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 4%, और ये उधर जाएगा तो 8 का 8 आ जाएगा, 30 में से 6 जाएंगे तो 24 बच जाएंगे। 4% की वैल्यू 48 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 62। अब 1% की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब चाहे आपसे वो कुछ भी क्वेश्चन करे, आप उस क्वेश्चन के धज्जियां उड़ाओगे। देखो कैसे। अब क्वेश्चन में तो पूछा गया है कि मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या। जब भी मैंने कहा है कि जब भी आपसे कुछ भी पूछे, मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या पूछे, कुल मतदाता पूछे, कुल वोट पूछे, कुल मत पूछे, आपको टोटल मत ही निकालने हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि कुल मतदाता अपने आप में 100% होते हैं। जब 1% की वैल्यू 62 है तो 100% की कितनी होगी, 62 इंटू में 100, ये हो जाएगा हमारे पास में 6200। ये तो दोस्तों हमारा आंसर हो गया। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ जो यहाँ से और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखो यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन और करता हूँ कि मैं कहूँगा विजेता उम्मीदवार को कितने मत मिले। मैंने विजेता उम्मीदवार को ए माना है, ए को कितने मत मिलेंगे। आप कहोगे सर 1% की वैल्यू 62 है तो 47 की कितनी होगी, ए को मिल जाएंगे 62 इंटू में 47, कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों। देखो जब मैं 62 को 47 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 दूनी 14, 42 और 8 कितने हो जाएंगे, 50, 50 और 1 51, 24 और 5 कितने हो जाएंगे, 29। तो जो सफल उम्मीदवार है, जीतने वाला उम्मीदवार है, उसको 2914 मत मिल जाएंगे। मिलेंगे या नहीं, आप कहोगे बिल्कुल सर। अगर मैं यहाँ पर हारने वाले कैंडिडेट की करता कि बी को कितने मिलते हैं, देखो बी को मिलते हैं दोस्तों 60% -1। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों क्या है, इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वो है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर मैं बी के निकालना चाहूँ, देखो दोस्तों बी के कैसे निकालोगे, हमारे पास टोटल में से ए के कितने हो गए, 2914, बी के कितने हो जाएंगे। अगर मैं 6200 में से 2914 घटा दूंगा तो मुझे बी के मिल जाएंगे, नहीं दोस्तों बी के नहीं मिलेंगे, फिर भी हमें उसमें से 60 निकालना पड़ेगा। मैं कहूँगा 1% की वैल्यू कितनी है, 6200 में बी का वैसे निकाल लूँगा 62 इंटू में 43%। 43 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो दोस्तों कितना हो जाएगा, 62 और 43 को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 दूनी 6, 18 और 8 कितने हो जाएंगे, 26, 26 का 6, 6 चौक 24 और 2 कितने हो जाएंगे, 26। ये नहीं मिले हैं दोस्तों, इसमें से मुझे 60 और निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 0 26 6। तो इसको कितने मिले हमारे पास में, 26 0 6। हारने वाले उम्मीदवार को दोस्तों कितने मिले हैं, 26 0 6। आपको इसको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इसको आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। इसी क्वेश्चन में अगर दोस्तों वो क्या पूछता कि कितने वोट डाले गए, देखो दोस्तों कुल मतदाता अलग चीज़ है, जितने वोट डाले गए वो, कुल कितने वोट डाले गए, कुल डाले गए वोट कितने होंगे। आप कहोगे सर डाले गए तो 90% है,
कितने डाले गए हैं 90%। और एक की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, एक की वैल्यू हमारे पास 62 थी। अगर मैं 62 को 90 से गुणा कर देता तो ये कितना आ जाता हमारे पास में 0, 9 दूनी 18, 9 छीके 54, 54 और 1 55, 5580 वोट इसमें कुल पड़े होंगे। अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूँ, क्या हो जाएगी इसकी शॉर्ट ट्रिक। आप कहोगे सर 90 तो वोट डाले गए, 90% तो वोटिंग हुई, जीतने वाले को कितने मिले 47, तो हारने वाले को कितने मिले 43। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 300। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों का डिफरेंस, देखो डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 4% का, लेकिन कितने का है वो से 308 का, इसमें से 60 और घटाने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 248, 4% की वैल्यू कितनी है, तो 1% की कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 1% की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 62, कितनी हो जाएगी 62। और जो हमारे पास कुल मतदान है वो कितने हैं 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6200। अब आप यहाँ से और कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो आसानी से निकाल सकते हो। ये तो हमारे पास वो वोट हैं जो कुल मतदान है, कुल मतदाता हैं। अगर यहाँ से आपसे डाले गए वोट पूछता हूँ, डाले गए वोट, तो आपको क्या करना है, आप 62 का 90% निकालोगे। अभी मैंने कराया है 0, 9 दूनी 18, 9 छिक 54 और 1 55, तब हमारे पास कितना आ जाएगा 5580। ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे दोस्तों। देखो दोस्तों एक और शानदार क्वेश्चन, इस प्रश्न में वो आपसे क्या कह रहा है, एक चुनाव में राहुल तथा अंजलि भाग लेते हैं। 2/5 मतदाता राहुल को तथा बचे मतदाता अंजलि को वोट करने का वादा करते हैं, परंतु मतदान दिवस के दिन राहुल को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा अंजलि को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलटते हैं। यदि अंजलि 250 वोटों से जीतती है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, इसमें दो कैंडिडेट हैं, एक राहुल है और एक अंजलि है। ध्यान से समझना दोस्तों, दो कैंडिडेट हैं राहुल और अंजलि, दोनों चुनाव में खड़े हुए, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए। अब कह रहा है कि 2/5 मतदाता राहुल को, कितने 2/5, 2/5 का मतलब आप समझते होंगे, उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये होता है 40%, ठीक है। और शेष कितने बचे 2/5, 2/5 तो इसने दिए भाई, 5 में से 2 को इसने दे दिए तो 3 इसको देंगे, तो इसका कितना आ जाएगा 3/5, और 3/5 का मतलब होता है 60%। मैं कह सकता हूं कि राहुल को 40 लोग वोट करने का वादा करते हैं और अंजलि को 60 लोग वोट करने का वादा करते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, मतदान के दिन जो जिन्होंने इनसे वादा किया, क्या वादा किया कि हम तुम्हें वोट देंगे, जिन्होंने इनसे वादा किया कि उनमें से जो राहुल को वोट दे रहे हैं वो 15% अपने वादे से मुकरते हैं, और जो अंजलि को वोट देने का वादा करते हैं वो 25% वादे से मुकरते हैं। अगर मैं यहाँ से 15% की बात करूँ तो 15% दोस्तों अपने आप में 3/20 होता है, और 25% में फ्रैक्शन में बात करूँ तो 1/4 होता है। मैं 40 का 3/4 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारे पास में 20 दूनी 40, 3 दूनी 6। 25% 60 का 4% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 15। कहने का मतलब है जिन 40 लोगों ने वादा किया था वोट देने का, उनमें से 6 तो चले गए हैं, 6 ने उसको वोट दिया नहीं है। जिन 60 लोगों ने अंजलि को वोट करने का वादा किया था उनमें से 15 अपने वादे से मुकर गए, उन्होंने उसको वोट दिया ही नहीं। तो टोटल कितने लोगों ने वोट दिया होगा, आप कहोगे सर 40 में से 6 जाएंगे तो 34 ने अब इसको वोट दिया होगा। अगर 60 में से 15 घटाएंगे तो अब हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये 45 लोगों ने अंजलि को वोट दिया हुआ होगा। अब आगे क्या कह रहा है, अब देखो दोस्तों एक बात यहाँ समझना ज़रूरी है, एक बात आपको ये समझना ज़रूरी है कि
उसने वो वादे से पलटे हैं, वोट तो उन्होंने किया है। ये बात आप समझ रहे हो ना, क्योंकि वोट तो वो कर रहे हैं लेकिन वादे से पलटे हैं। इसका मतलब जो इसके वादे से पलट रहे हैं वो इसको वोट दे रहे होंगे, और जो इसके वादे से पलट रहे हैं वो इसको वोट दे रहे होंगे। इसका मतलब जो 6 कैंडिडेट है उसने इसको वोट किया होगा, और जो 15 कैंडिडेट है उसने इसको वोट किया होगा। इसको कितने वोट मिले टोटल? अब आप कहोगे सर इसको 49 वोट मिल गए, और इसको कितने मिल गए? 51। इसको 49% वोट मिले, इसको 51% वोट मिले। तो अब इन दोनों का डिफरेंस भी उसने दिया हुआ है, वो कितना है? 250। एक्चुअली में इन दोनों का डिफरेंस कितना है? आप कहोगे सर 2%। 2% की वैल्यू 250 है, तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू कितनी कहोगे सर? 125। अब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, अब आप उसको हल कर दोगे। पूछ क्या रहा है वो? कुल मतों की संख्या, कुल मतदाता या कुल मतों की संख्या आपसे पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ से कुल मतों की संख्या पूछूं, कुल मतों की संख्या, कुल मत अपने आप में 100% होते हैं दोस्तों, तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 125 इंटू में 100 कितना हो जाएगा? 12,500। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अलवर ग्रामीण क्षेत्र के कुल मतदाताओं में से 4/5 मतदाताओं ने टीकाराम जूली को मत देने का वचन दिया तथा शेष लोगों ने जयराम जाटव को मत देने का वचन दिया। टीकाराम जूली को वचन देने वालों में से 10% लोगों ने अपना मतदान का प्रयोग नहीं किया, जबकि जयराम जाटव को वचन देने वालों में से 20% लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया। यदि टीकाराम जूली को 216 मत प्राप्त हुए तो कुल कितने लोगों ने मतदान किया? देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला किया है वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको समझना है कि क्या डिफरेंस है। 2 उम्मीदवार हैं, एक टीकाराम जूली है और एक जयराम जाटव है। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करोगे? देखो अब आप क्या करोगे, यहां से वो कह रहा है कि जो टीकाराम जूली को वोट कर रहे हैं वो 4/5 है, और शेष ने जयराम जाटव को, तो शेष कितने होंगे? 1/5। 4/5 का मतलब समझते हैं आप 80% दोस्तों, और इसका मतलब समझते हैं ये कितना होता है हमारे पास में? 20%। अगर जयराम जाटव को 80 लोगों ने वोट किया है तो इसको कितने करेंगे? इसको करेंगे 20 लोग। अब देखो अब आगे क्या कह रहा है, आगे वो कह रहा है टीकाराम को वचन देने वालों में से 10% लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया, और जयराम जाटव को वचन देने वालों में से 20% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। देखो दोस्तों जिन्होंने ये वादा किया था ना कि हम तुमको वोट देंगे, उनमें से 10% लोग ऐसे हैं, क्या हैं? 10% लोग ऐसे हैं जो अपने वादे से मुकरते हैं, या मुकरते नहीं है दोस्तों, मुकरने का मतलब अलग है। मुकरने का मतलब है उन्होंने वोट तो किया है लेकिन वोट किसी दूसरे कैंडिडेट को दे दिया है। वह कह रहा है यहाँ पर 10% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। अगर मैं 80 का 10% निकालूंगा दोस्तों, 80 का 10% कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 8 हो जाएगा। 80 का 10% कितना हो जाएगा? मैं इस 10% को दोस्तों साइड में लिखता हूँ कि यहाँ पर ये 10% ऐसे हैं जिन्होंने क्या नहीं किया? मत का प्रयोग किया ही नहीं। अगर मैं 80 का 10% निकालूंगा तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारे पास में 8। यहाँ पर क्या है? 20% लोग ऐसे हैं जो अपने वोट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो 20 का परसेंट, अगर मैं 20 का 20% निकालूंगा, 20% का मतलब होता है 1/5। 5 को मैं इससे भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अब यहाँ पर अगर मैं इसको टोटल निकालूं कि इसको कितने वोट मिले, कितने प्रतिशत वोट मिले, तो इसको मिलेंगे 72%। और आप कहोगे इसको कितने वोट मिले? आप कहोगे सर 16%। अब देखो यहाँ पर टोटल वोट कितने पड़े हैं? आप कहोगे 72% तो ये और 16% ये। कहने का मतलब है टोटल 88% हमारे पास वोट पड़े हैं। अब देखो आगे क्या कह रहा है, यदि टीकाराम जूली को 216 मत प्राप्त हुए तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? 216। अगर 1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में 216/72।
पूछा क्या गया है दोस्तों, पूछा गया है हमसे तो कुल कितने लोगों ने मतदान किया, वो लोग पूछे गए हैं जो कुल मतदान दे रहे हैं। कुल मतदान कितने कर रहे हैं, देखो 72% तो दोस्तों यहाँ किया और 16% यहाँ किया। कितने कर रहे हैं टोटल, आप कहोगे 88% क्या कर रहे हैं, लोग मतदान कर रहे हैं। अब इसको काट दो दोस्तों, चाहे आप पहले यहाँ से 1% की वैल्यू निकालते, मैं दोस्तों पहले यहाँ पर 1% की वैल्यू ही निकालूंगा। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, मैं इसको काटूंगा तो 72 का भाग कितनी बार चला जाएगा, देखो 18 से कट जाएगा, 18 चौके 72, 18 कम 18, 18 तिया 18 दून 24, सॉरी 18 दून 36 होते हैं ना, 18 दून 36 और ये कट जाएगा इससे 3 बार। एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन करें आप उस क्वेश्चन को करोगे। देखो क्वेश्चन कर रहा है वो कि कितने लोगों ने मतदान किया, क्या कह रहा है, कितने लोगों ने मतदान किया। वो टोटल मतदान नहीं पूछ रहा, कितने लोगों ने, तो कुल वोट डालने वाले मतदाता या कितने वोट पड़े वो निकालना है। देखो एक की वैल्यू 3 है और वैसे अभी मैंने बताया था 72% इसको वोट कर रहे हैं, 16% इसको वोट कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो रहा है 88%। अगर एक की वैल्यू 3 है तो 88 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 88 इंटू में 3, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 कितने हो गए 2, 26। तो जो टोटल मत डाले गए हैं वो कितना आ जाएगा हमारे पास में 264। अगर आपसे दोस्तों ऐसा पूछता ना कि कुल मतदाता कितने हैं या कुल मत कितने हैं, कुल मतदाता या कुल मत, तो आप 100% निकालते तो 3 इंटू में 100 हो जाता, तब हमारे पास कितना हो जाता, ये 300 हो जाता। अंतर समझो दोस्तों भाषा में, अगर आपने भाषा को सही ढंग से समझ लिया तो फिर आपका क्वेश्चन सही होगा। और क्या पूछ सकता था दोस्तों यहाँ पर, अब आपसे चाहे कुछ भी पूछे आपसे, आपको तो एक की वैल्यू निकालनी, एक की वैल्यू निकालने के बाद कुछ भी पूछे आप उस क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ा कर आओगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा।